आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान सियासत बचाने के लिए कायद आज़म के फरमान इस्तेमाल करना बंद करें। क्या कायद आज़म का फरमान ये था कि तोशाखाना की घड़ी बेच दो? मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार के लिए इदारों के खिलाफ हर्जा सहराई कर रहे हैं। ऐसा कहा गया वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से। उन्होंने कहा कि लसबेला हादसे के बाद PTI की जानिब से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। सैलाब के बावजूद मुल्क में गंदम बहरान का कोई खतरा नहीं है। मुल्क में गंदम की वाफिर मिकदार में ज़ख़ीरा मौजूद है। ऐसा कहा गया वज़ीर इत्तलात की जानिब से। उन्होंने कहा कि इंश्योर किया गया कि मुल्क में किसी किस्म का ग़िज़ाई बहरान पैदा ना हो। काबीना ने वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा और मुतल्लिका महकमे की कारकर्दगी को सराहा। वाशिंगटन में 2 इमारतों के हवाले से बर वक्त फैसले नहीं किए गए। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये कहा गया कि दोनों इमारतें इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल नहीं, सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ और सरदार अयाज सादी की कारकर्दगी को सराहा। काबीना ने इंसदादे पोलियो के कौमी मिशन में तकमील में पोलियो वर्कर्स की काविशों को सराहा। काबीना इजलास में कोयटा धमाकों के शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया, ये इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये सब बताया गया। जो ज़खायर हैं मुल्क की ज़रूरत पूरे करने के लिए गंदम की इस वक्त वाफिर सफिशेंट जो मिकदार है वो मौजूद है। इजलास में ये फैसला किया कि करंट ईयर जो इस वक्त गुज़श्ता साल है उसके जो गुज़श्ता साल है और जो करंट ईयर है और जो गुज़श्ता साल है उसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसमें जो रिज़र्व्स हैं, जो ज़खायर हैं गंदम के, वो पिछले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं, वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। जो फिगर है वो है कि इजलास में ये भी बताया गया कि करंट ईयर में गंदम की मजमूई डिमांड जो है उसका अंदाज़ा तकरीबन 30.79 मिलियन मेट्रिक टन है और 2 मिलियन मेट्रिक टन के ज़खायर स्ट्रेटिजिक रिजर्व जिनको कहा जाता है वो इसमें शामिल हैं। 1.8 मिलियन मेट्रिक टन के ज़खायर गुज़श्ता साल से मुंतकिल हुए हैं और मौजूदा ज़खायर गुज़श्ता साल से 2% ज़्यादा इनका मजमुआ जो इसकी मिक़दार है वो बनती है। ये भी आप लोगों को मालूम है कि जो सैलाब के बाद जो सिचुएशन है वो जिस तरह ये पूरा सिलसिला हार्वेस्टिंग का और जो पूरी 1/3 ऑफ द कंट्री जो है वो पानी के नीचे थी सैलाब के दौरान, इन तमाम चीज़ों के बावजूद एफिशिएंट प्लानिंग की वजह से जो ज़खायर हैं वो ज़्यादा भी हैं, वाफिर भी हैं। डिमांड और सप्लाई का जो गैप था, बल्कि उसके साथ साथ वो इंतज़ामात भी किए गए हैं कि मुल्क में किसी तरह का भी कोई ग़िज़ाई बहरान ना पैदा हो। काबीना की मीटिंग अटेंड की वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और काबीना के मेंबरान ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो कॉम्पिटेंसी है और जो कानून रहा है उसको भी सहराया और इसके साथ साथ अयाज सादिक साहब जिन्होंने इस ड्यूरेशन के लिए वज़ारत कानून का कलमदान संभाला था उनको भी सहराया और उनको कहा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और उसके साथ साथ जो इजलास में कोयटा के इलाके बलेली में जो सिक्योरिटी वैन के ऊपर खुदकश हमला हुआ उसकी शदीद मज़म्मत की गई और शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी जल्द सेहत याबी के लिए दुआ भी की गई। और ये जो पोलियो वर्कर्स की जो मैं समझती हूँ कंट्रीब्यूशन है, जो पोलियो के मर्ज़ का ख़ात्मा पाकिस्तान से किया गया और जिस तरह वो दिन रात ये पूरी पोलियो की टीम, उनके जो तमाम सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, जो तमाम जिम्मेदारियाँ वो सर अंजाम देते हैं, उन सब को काबीना के मेंबरान ने खराज तहसीन पेश किया। मुल्क की ज़रूरत पूरे करने के लिए गंदम की। आपको बताएं कि इमरान खान के ट्वीट पर मरियम नवाज और मरियम औरंगज़ेब ने खरी खरी सुना दी। जवाब में शेरी मज़ारी ने भी लीगी क़यादत को आईना दिखा दिया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्वीट पर हलचल मच गई। इमरान खान ने कायद आज़म का ट्वीट शेयर किया तो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी मैदान में आ गईं। मरियम नवाज ने कप्तान पर चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का इल्जाम आयद किया। लिखा कि आपकी सियासत आपके हाथ, आंखें और कानों की रुखसती के साथ दफन हो गई।
مریم نواز کے بعد مریم اورنگزیب بھی ٹویٹ کے خلاف میدان میں آ گئیں. انہوں نے بھی عمران خان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا کہ آپ افواج پاکستان یا آپ سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہ کو نیوٹرل کہیں، جانور کہیں، کیونکہ وہ آپ کے اقتدار اور سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے؟ آپ کو کیا یہ تھا کہ آپ دوسروں کے مینڈیٹ کو چوری کریں اور آپ بطور وزیر اعظم مسلط ہو جائیں اور اس کے بعد آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی پیٹ کے ڈالیں؟ کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا؟ کپتان کی کھلاڑی شیریں مزاری نے لیگی قیادت کو ٹکا سا جواب دیا. شیریں مزاری نے اپنے بیان میں کہا کہ مریم نواز اور شریف خاندان کی یادداشت کمزور ہی نہیں بلکہ یہ خاندان عقل و فہم کے سنگین مسائل سے بھی دوچار ہے. نواز کے والد کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار اور نواز شریف کے فوج کے حوالے سے اہداف سے قوم اچھی طرح واقف ہے. جنرل جیلانی کی نرسری میں پروان چڑھنے اور افواج پاکستان کو پنجاب پولیس بنانے کے نواز شریف کے عزم سے قوم آگاہ ہے. نواز شریف کی نااہلی کسی سازش کا نتیجہ نہیں، ان کے اپنے کرتوتوں کا ثمر تھا. شریف خاندان کی ملک و فوج دشمنی قوم بھولی ہے، نہ ہم بھولنے دیں گے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں. وکلا کمپلیکس کی جلد تعمیر اور فنڈز فراہمی سے متعلق کیس کی سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 8 دسمبر تک ملتوی کر دی. عدالت نے کمپلیکس کی جلد تعمیر سے متعلق سی ڈی اے سے رپورٹ طلب کر لی. سی ڈی اے وکلا کمپلیکس کی تعمیر سے متعلق دستاویزات عدالت میں جمع کروائے. عدالت کی جانب سے کہا گیا کمپلیکس کی تعمیر سے متعلق ٹینڈرنگ ہو گئی ہے، کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا، زبانی کام نہ ہو، عمل درآمد بھی ہو، کمپلیکس کی تعمیر کی تمام دستاویزات جمع کروائیں. چیف جسٹس کی جانب سے ایسا کہا گیا. آئندہ سماعت پر چیئرمین سی ڈی اے کو بلائیں، چیزیں واضح ہو جائیں گی، ایسا کہا گیا. ڈپٹی اٹارنی جنرل کی جانب سے ابھی ڈاکومنٹ منگوا رہے ہیں، ضرورت پڑی تو چیئرمین کو بھی بلا لیں گے. چیف جسٹس کی جانب سے ایسا کہا گیا. کام جلدی کرنا ہے، اگر اس طرح پیسے کا انتظار کریں گے تو لمبا ہو جائے گا. چیف جسٹس کی جانب سے ایسا کہا گیا.